हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड जबरदस्त होंगे। तो मैं जो लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ कक्षा 10वीं का मैथ को लेकर, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वो जो मोटिवेशन है मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो उसी मोटिवेशन को मैं कंटिन्यू रखते हुए मैं एक और वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है, चलिए देखते हैं क्या है और समझते हैं, और हम और आप मिलकर क्या करते हैं, मैं बता दो भाई, बनाते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला, अनुपातों A1 बा A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई साहब? चलिए समझते हैं ना। आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कब हमारा अगर एक रैखिक युग्म दिया हो तो कब वो हमारा संगत होगा, कब असंगत होगा। उससे लेकर मैंने आपको एक टेबल बताया था। जो बच्चे नहीं देखो होंगे वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपना डॉट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू, लेकिन थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए ना लिख देते हैं। अगर हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो पहले सामान्य रूप तो आपको पता था, कल भी मैंने बताया था। अगर कोई भी रैखिक समीकरण है तो सामान्य रूप जो उसका होता है वो ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है। और संगत का कंडीशन, कब हमारा संगत होगा? संगत का कंडीशन होने के लिए, संगत का कंडीशन होने के लिए हमारे पास दो चीज फॉलो होना चाहिए था। एक तो हमारा A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2, तब हमारा संगत होगा। दूसरा कि A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 और बराबर होगा C1 बट्टा C2, तब संगत होगा। तीसरा, असंगत का जो कंडीशन हमारा था, असंगत का, वो असंगत का कंडीशन एक ही था। असंगत का कंडीशन A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2। संगत कहने का मतलब नहीं है कि बहुत, ये अगर दो लोग मिलते हैं आपस में तो बोलते हैं ये थोड़ा संगत, मतलब संगत आदमी, मतलब मेल झूल करने वाला आदमी है। तो जब हमारा सॉल्यूशन मिलता है, प्रतिच्छेदी होता है, तो एक सॉल्यूशन मिलता है, हल मिलता है, मतलब हमारा वो संगत हो गया, मतलब मेरे साथ मेल मिलाप हो गया, इसलिए संगत हो गया। अब जब एक दूसरे पर लाइन ऐसे पूरा चढ़ जाता है तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलता है, वो भी संगत है। अब असंगत कौन? जो फरकट फरकट भागता है। अगर ये वाला अगर हम लोग देखते हैं तो रैखिक युग्म का जो ग्राफ खींचते थे तो पैरेलल आता था, मतलब फरकट फरकट भाग रहा है, मतलब असंगत होगा भाई साहब। तो दो कंडीशन संगत का और एक कंडीशन असंगत का, अगर ये दो फॉलो इसमें करेंगे तो संगत बोलेंगे, अगर ये फॉलो करेगा तो असंगत बोलेंगे, है कि नहीं? तो चलिए करते हैं ना शुरू, है ना। सबसे पहले हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, है ना भाई साहब। इतने ही जगह में करते हैं, आपको समझ में आएगा। पहला का हल करते हैं। हल पहला, सबसे पहले हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लेते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले हमारे पास A1 का जो वैल्यू है हमारे पास, वो यहां से देखो, A1 का वैल्यू 3 है। B1 का वैल्यू क्या है भाई साहब? B1 का वैल्यू जो हमारे पास 2 है। और C1 का वैल्यू क्या है भाई साहब? C1 अगर ये इधर है तो उधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 5 ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में 5 होगा। अगर A2 का वैल्यू देखना चाहते हैं तो A2 हमारे पास क्या होगा? 2 होगा। और B2 क्या हो जाएगा हमारे पास? तो B2 का वैल्यू माइनस में 3 हो जाएगा। और C2 क्या हो जाएगा भाई साहब? तो C2 हमारे पास अगर ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। उधर क्यों भेज रहे हैं सर? क्योंकि जनरल फॉर्म ये होता है, जनरल फॉर्म ये होता है, सी उधर होता है बराबर क्यू साइड, इसलिए उधर भेज रहे हैं। अब देखते हैं, फॉलो करते हैं अनुपातों की तुलना, है ना। अनुपातों की तुलना करते हैं, अनुपातों की तुलना।
अब हमारे पास a1 बाय a2 देखते हैं, तो a1 बाय a2 3/2 आया। b1 बाय b2 क्या आया, b1 बाय b2 देखते हैं, तो ये हमारा 2 बाय -3 आया। बराबर आया क्या? अरे भाई साहब बराबर आया क्या? नहीं आया। जब बराबर नहीं आया तो आगे चेक करने की क्या ही जरूरत है। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या आ गया कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। अब जब ये कंडीशन फॉलो करता है तो सर क्या होगा, तो युग्म क्या होगा, इसलिए युग्म संगत होगा, युग्म संगत होगा। आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? अब चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। चलिए ना अब दूसरा का सॉल्यूशन करते हैं। तो हल करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का। भाई साहब किसका? दूसरा का। अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखो, अब दूसरा पे आते हैं तो हमारा ये है दूसरा, है कि नहीं है? ये है दूसरा। तो a1 का जो वैल्यू है यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। b1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, -3 लिख सकते हैं, है कि नहीं है? और हम लोग C1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, C1 का वैल्यू उधर चला जाएगा तो -8 लिख सकते हैं। A2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर 4 हो जाएगा। B2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, B2 का वैल्यू हमारे पास -6 हो जाएगा। और C2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई, उधर चला जाएगा तो -9 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? यहाँ से अब अनुपातों की तुलना करते हैं। तुलना तुलना अगर करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले a1 बटा a2, अगर a1 बटा a2 को लिखना चाहते हैं तो 2/4 है, तो ये कट के कितना आ गया है, 1/2 आया, हाँ कि ना? अगर b1 बटा b2 का तुलना करते हैं तो b1 का वैल्यू -3 और b2 का वैल्यू -6, ये कट के आया 1/2, ये भी आया। अब c1 बटा c2 देखते हैं, c1 बटा c2, c1 का वैल्यू -8 और ये हमारा -9, तो ये हमारा देखो तो ये माइनस माइनस कट गया, ये जो वैल्यू आया 8/9 आया, यानी कि ये दो गो बराबर आया और दो एगो बराबर नहीं आया। तो हमारे पास जो कंडीशन फॉलो हुआ वो a1 बट्टा a2 बराबर हो तो गया b1 बट्टा b2, लेकिन बराबर नहीं हुआ c1 बट्टा c2। जब ये कंडीशन फॉलो करेगा तो पैरेलल लाइन बनेगा, जब पैरेलल लाइन बनेगा तो कहीं नहीं काटेगा तो संगते नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, युग्म, अतः युग्म असंगत है। क्या है? असंगत है, असंगत है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, क्यों नहीं आया होगा? मैं समझाऊं और आप लोग समझ नहीं सकते हैं तो आप इतने कमजोर भी नहीं हैं। चलिए तो आप देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर तीसरा का सॉल्यूशन। चलो भाई देख लो, इतना शर्मा मत। a1 का वैल्यू 3/2, b1 का वैल्यू 5/3 और c1 का वैल्यू -7, a2 का वैल्यू 9, b2 का वैल्यू -10 और c2 का वैल्यू 14, -14 इधर है तो उधर चला जाएगा 14। अब देखते हैं तुलना, अगर तुलना करते हैं तो क्या होता है, क्या हमारा निकल के आता है। तुलना करते हैं a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 मतलब a1 बटा a2 है क्या है, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो पलट के जानते थे कि अगर अगर हमारे पास एक कंडीशन आए, जैसे कि हमारा ये 3/2 है, ठीक है, और 9 के आगे कुछ नहीं है, नीचे तो 1 है, तो पलट के मल्टीप्लाई हो जाता था, इससे हो जाता था कि नहीं, 1/9 हो जाता था, ये वाला होता था कि नहीं। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा मल्टीप्लाई में 1/9 हो जाएगा, ये कटेगा ये 3 बार में, तो इसका जो वैल्यू निकल के आया वो आया 1/6, 1/6 आया कि नहीं। अब b1/b2 देखते हैं, b1/b2, तो b1/b2 का वैल्यू कितना है, 5/3 है कि नहीं। और ये हम b2 हमारा जो है माइनस में, ये माइनस में कितना है, 10 है ना, माइनस में कितना है, 10 है, तो ये नीचे के साथ गुना हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 बटा -10 हो जाएगा,
ध्यान से देखो, ये इससे कटाना कितनी बार में कटा, ये इससे कटा 2 बार में, तो इसका जो वैल्यू आया वो 1/6 माइनस में आ गया। कितना में आ गया? 1/6 माइनस में आ गया। तो अब बताओ कि बराबर आया क्या? अरे नहीं ना आया। ये देखो तो ये वैल्यू प्लस में आया, ये वैल्यू माइनस में आया, तो बराबर नहीं आया। तो कौन सा कंडीशन फॉलो हुआ? कंडीशन जो फॉलो हुआ हमारा कि A1/A2 बराबर नहीं हुआ B1/B2, नहीं हुआ जी। तो नहीं हुआ तो ये वाला कंडीशन आया, है ना। तो युग्म क्या हो गया? युग्म युग्म संगत है। क्या है बाबू? संगत है ना। अरे एक सॉल्यूशन तो निकला ना, एक जगह प्रतिच्छेद किया तो सॉल्यूशन निकला, हल निकल गया, तो मतलब मिलनसार स्वभाव का है, मतलब संगत है। अब भाई साहब आप लोग देख लो क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, है ना। चौथा में क्या बोल रहा है? A1 का वैल्यू 5, B1 का वैल्यू -3, C1 का वैल्यू -11, इधर था तो उधर चला गया। A2 का वैल्यू -10, B2 का वैल्यू 6, C2 का वैल्यू इधर माइनस में है तो उधर चल जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 22। अब तुलना करना शुरू करते हैं। जब तुलना करते हैं, तुलना A1/A2 देखते हैं, तो A1/A2 मतलब 5/10 कटा तो कितना आया? 1/2 आया, ठीक है। अब B1/B2 देखते हैं, तो यहाँ माइनस में 6 और ये प्लस में, तो ये भी कट के आया था, लेकिन माइनस में 1/2 आया, तो एगो प्लस में, अच्छा ये भी माइनस में 10 ही है ना। हाँ, तो ये भी माइनस में यहाँ 10 है, तो ये भी आया माइनस में 1/2। अभी तक तो बराबर है ना। अब देखते हैं C1/C2 निकालते हैं, C1/C2, तो ये माइनस में 11/2 कट के कितना? माइनस में 1/2। अब देखो तीनों वैल्यू बराबर, मतलब A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 बराबर आया। A1/A2, B1/B2 बराबर C1/C2 आया। मतलब युग्म क्या होगा? संपाती। संपाती होगा तो क्या होगा? संगत होगा। तो अतः युग्म संगत है, संगत है। अब मैंने आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से, आप बोलोगे कि अच्छे तरीके से समझाएं, मैं तो बोलूंगा मैंने तो कोशिश किया अपना 100% देने का। तो 100% दिया, तो मुझे लगता होगा कि आप लोग तो इसको अब सीख गए होंगे। बिल्कुल, अब इसको आप चुटकी में खत्म कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं, खत्म नहीं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी को मैं ध्यान में रखते हुए, और मैं अपने आप को समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 5वां है ना, वो आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। क्या है बाबू सब? होमवर्क है। आप लोग ना इसका सॉल्यूशन कमेंट में या फिर सॉल्यूशन करके कमेंट में भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे और वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।